आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने का ऐलान किया है। वहीं सुरक्षा बलों के हाथों लगातार मात खाते आ रहे नक्सली न सिर्फ बौखला उठे हैं बल्कि दहशत में भी आगे हैं। इस बौखलाहट में वे बेकसूर आदिवासियों की लगातार हत्याएं कर रहे हैं। ऐसा करके वे अपनी उपस्थिति का एहसास कराना चाहते हैं। कभी दहशत का पर्याय रहे नक्सली अब खुद दहशत में आकर लोगों की निर्मम हत्याएं कर रहे हैं। अकेले बीजापुर जिले में पखवाड़े भर के भीतर नक्सली 10 लोगों की जान ले चुके हैं। वहीं इन मृतकों में 2 महिलाएं और 3 भाजपा कार्यकर्ता शामिल हैं। मृत महिलाओं में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी और एक गृहिणी। पुरुषों को तो नक्सली पुलिस का मुखबिर बताकर मार ही डालते हैं, मगर महिलाओं का क्या कसूर था? चलिए बताते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। कुछ सालों से लगातार नक्सल प्रभावित इलाकों को विकास के रास्ते से जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह का लगातार छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में दौरा होते रहता है। दरअसल जब जवान धुर्त नक्सलियों के खात्मे के लिए लोहा ले रहे होते हैं तो उनकी सफलता से कई लक्ष्य प्राप्त करने का बल मिलता है। वहीं जवानों की इस कार्रवाई से नक्सलियों में खौफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जिससे घबराए नक्सली अब कायराना करतूत कर मासूमों की बलि चढ़ा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सली अब आसान टारगेट पर निशाना साध रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों से मात खा रहे नक्सली अब ग्रामीणों को निशाना बना रहे हैं। वहीं जब गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर थे, इस दौरान नक्सली कायराना हरकतें करते हुए उत्पात मचाने से भी बाज नहीं आ रहे थे। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर में पिछले 18 दिनों यानी कि 5 दिसंबर से 23 दिसंबर में नक्सलियों ने बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में कुल 10 लोगों को मार डाला है। इनमें 3 भाजपा की कार्यकर्ता, एक आंगनबाड़ी सहायिका भी शामिल है। वहीं एक दिन पहले माओवादियों ने बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले में कुल 4 लोगों का मर्डर किया है। नक्सलियों ने सभी पर पुलिस की मुखबिरी का आरोप लगाया है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद से नक्सलियों ने अब तक कुल 1800 लोगों की हत्या की है। इनमें सबसे ज्यादा बीजापुर में वारदातें हुई हैं। अधिकांश ग्रामीणों को जन अदालत में ही मार दिया गया है। नक्सलियों ने दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले में एक ही दिन में 4 लोगों की हत्या कर दी। बीजापुर जिले के रेड्डी गांव के युवक मुकेश को भरे बाजार में अगवा किया था, जिसकी हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया। वहीं बीजापुर जिले के कुरचोली में जन अदालत लगाकर लखमू पोटाम समेत एक अन्य युवक को मार डाला। हालांकि नक्सलियों की दहशत की वजह से परिजन रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं पहुंचे थे। वहीं दंतेवाड़ा जिले के गुफा गांव में नक्सलियों ने गांव में घुसकर एक युवक की हत्या कर दी थी। युवक का नाम सामननाथ कश्यप बताया जा रहा है। इसे भी पुलिस का मुखबिर बताकर मार डाला गया। वहीं दंतेवाड़ा जिले के एएसपी आरके वर्मन का कहना है कि हत्या की सूचना मिली है और जांच की जा रही है। चलिए अब आपको आंकड़े के जरिए विस्तार से बताते हैं कि नक्सलियों ने कब किसे मारा है। सबसे पहले नक्सलियों ने 5 दिसंबर 2024 को बीजापुर में सुखराम और सकुल फरसा की हत्या की। दोनों पूर्व सरपंच और भाजपा के कार्यकर्ता थे। इसके बाद 7 दिसंबर 2024 को बीजापुर के तिम्बापुरम गांव के आंगनबाड़ी सहायिका लक्ष्मी पदम की हत्या की गई। वहीं नक्सलियों ने 8 दिसंबर 2024 को बीजापुर के लोदेड़ गांव की महिला की हत्या की। और वहीं 11 दिसंबर 2024 को बीजापुर में भाजपा कार्यकर्ता मंडो राम को धारदार हथियार से मार डाला गया। 14 दिसंबर 2024 को सुकमा के दुलेड़ गांव के मड़कम हड़मा की हत्या की गई। वहीं 22 दिसंबर 2024 को बीजापुर के रेड्डी गांव के मुकेश को मार डाला गया। वहीं 22 दिसंबर 2024 को कुरचोली में लखूम पोटाम समेत एक अन्य की हत्या कर दी गई। वहीं 22 दिसंबर 2024 को दंतेवाड़ा के गुफा गांव में सामननाथ कश्यप की भी हत्या की गई। कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा भी बस्तर दौरे पर थे। जगदलपुर में मीडिया से बात के दौरान उन्होंने कहा कि नक्सली बेकसूर ग्रामीणों को मार रहे हैं।
ये खूनी खेल बंद करें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़े, हथियार डाल दें। दरअसल 2024 में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ कई बड़ी सफलता मिली है। अंदरूनी इलाके में सुरक्षा बलों के कैंप भी स्थापित किए गए हैं। वहीं इसी बात से नक्सली काफी बौखलाए हुए हैं। उन्हें शक था कि ये ग्रामीण पुलिस की मुखबिरी कर रहे हैं। कैंप खुलवाने में इन्हीं का हाथ है, इसलिए ग्रामीणों के बीच अपनी दहशत कायम रखने के लिए नक्सली एक के बाद एक ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं। अब देखना होगा कि नक्सलियों के इन मंसूबों पर पानी फेरने के लिए सुरक्षा बल और क्या सख्त कदम उठाती है। आज की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।